नमस्कार, मैं हूं अर्चित और आप देख रहे हैं संविधान रक्षक। तो चलिए रुक करते हैं इस खास खबर की ओर। फतेहपुर सावन के तीसरे सोमवार पर तांबेश्वर और थवाईश्वर मंदिरों में उमड़ा श्रद्धालुओं का जनसैलाब। फतेहपुर जिले में सावन के तीसरे सोमवार को जिले में शिव भक्ति अपने चरम पर रही। हजारों की संख्या में श्रद्धालु तांबेश्वर महादेव और थवाईश्वर महादेव मंदिर में जलाभिषेक के लिए पहुंचे। हर हर महादेव और बोलबम के जयघोषों से पूरा इलाका शिवमय हो उठा। मान्यता है कि लगभग 400-500 वर्ष पहले यह शिवलिंग धरती से स्वयं प्रकट हुआ था, जिसे देखकर संतों ने इस स्थान पर मंदिर निर्माण करवाया। शिवजी ने भक्तों की भक्ति से प्रसन्न होकर मंदिर के रूप में प्रकट होने की कथा प्रचलित है। आस्था है कि जो भी भक्त यहाँ सच्चे मन से मन्नत मांगता है उसकी इच्छा पूरी होती है। यह मंदिर मुख्य रूप से यही कारण से श्रद्धालुओं में प्रसिद्ध है। कुछ मान्यताओं के अनुसार यहाँ बंद कैदियों को भी कभी कभी सजा से मुक्त होने में मदद मिलती थी। मंदिर परिसर से ही जेल का मुख्य द्वार स्थित था। ऐसे मामलों की कहानियां भी प्रचलित है कि सावन के सोमवार और महाशिवरात्रि के अवसर पर यहाँ भारी भीड़ उमड़ती है। श्रावण मास के विशेषकर गंगा जल तथा अन्य सामग्री से जलाभिषेक की परंपरा निभाई जाती है। थवाईश्वर धाम का महत्व आर्थिक आस्था और लोक मान्यता से परिपूर्ण है। यह शिवजी की अद्वितीय मूर्त और भक्तों की गहरी श्रद्धा का केंद्र है। सावन में जहाँ जलाभिषेक, भजन कीर्तन, भक्ति समारोह आदि चलते रहते हैं। यदि आप दिव्य अनुभव और आस्था से राष्ट्रीय होते हैं तो यह स्थल आपके लिए अत्यंत उपयुक्त है। लेकिन इस आस्था के महासागर के बीच भक्तों को घंटों तक ट्रैफिक जाम से भी जूझना पड़ा। तड़के सुबह से ही मंदिरों की ओर बढ़ने वाली सड़कों पर भारी भीड़ उमड़ पड़ी। जाम की स्थिति इतनी गंभीर थी कि कई श्रद्धालु गाड़ियों से उतरकर पैदल ही मंदिर तक पहुंचे। महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों के विशेष रूप से कठिनाई का सामना करना पड़ा। हालांकि प्रशासन ने सुरक्षा और व्यवस्था को लेकर दावा किया कि लेकिन मंदिर के रास्तों पर ट्रैफिक नियम के नियंत्रण के इंतजाम नाकामी साबित हुए। कई जगहों पर पुलिस बल मौजूद नहीं था, जिससे जाम और भी भयावह हो गया। जाम के बावजूद भक्तों ने आस्था डगमगाई नहीं। श्रद्धालु घंटों की मशक्कत के बाद मंदिर पहुंचे और भगवान शिव का जलाभिषेक कर पुण्य अर्जित किया। मंदिर प्रांगण में विशाल भंडारे का आयोजन किया गया था, जिसमें हजारों लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। वहीं ग्रामीण संस्कृति की झलक मंदिर परिसर में लगे स्थानीय मेले, बच्चों, युवाओं और परिवारों ने झूलों, दुकानों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आनंद लिया। छोटी बड़ी खबरों के लिए, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे संविधान रक्षक समाचार पर। तो ये मंदिर का महत्व ये है कि 5000 वर्ष पुरानी मूर्ति है। राजा वीरसेन के समय नागवंश के राजाओं के द्वारा रखवाई गई मूर्ति है। और मूर्ति की महत्ता ये है कि मूर्ति दिन में 3 रंग बदलती है और यह अर्धनाश्वर है। इसलिए जो है मतलब इस मूर्ति का जो स्वरूप है ये अद्वितीय है। ऐसी मूर्ति कहीं नहीं है। और सबसे बड़ी खासियत ये है कि गंगा और जमुना के मध्य भाग में स्थित है, जिसको हम द्वाबा कहते हैं। द्वाबा में स्थित होने के कारण सब इच्छाओं को पूर्ण करने की सबसे श्रेष्ठ और अद्वितीय मूर्त मानी जाती है। और रावण के द्वारा स्थापना हुई है इसकी, और इसीलिए पुंज से निकली हुई इस कारण का नाम है पुंजेश्वर होगा।